आपका सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सब क्वेश्चन यूपीएससी से लेके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी में तो पूछते ही हैं, यूपी पीसीएस, रेलवे, एसएससी, जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए फर्स्ट क्या है, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यह अनुच्छेद 335 में लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 338, मतलब आर्टिकल 338। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति था। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत आता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों में बहुत थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है और यहाँ पे अनुसूचित जाति है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत आता है और अनुसूचित जाति ये अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे देखिए, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद किसमें है? 340 में, आर्टिकल 340 में। ठीक, नेक्स्ट, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि। संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? देवनागरी लिपि। ठीक है, में लिखी गई हिंदी, जो हिंदी लिखी गई है देवनागरी भाषा में, वह किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 343, मतलब 343। ठीक, हमारे आर्टिकल 343 में देवनागरी लिपि जो है हिंदी भाषा में लिखी गई है वह अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कि इसे देवनागरी लिपि को संघ की आधिकारिक भाषा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी राज्य में एक भाषा बोली जाती है तो वह वहां के लोगों के बहुमत से राष्ट्रपति द्वारा दूसरी भाषा को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए यहाँ पे मतलब दिया गया कि यदि किसी राज्य में एक ही भाषा बोली जा रही है, ठीक है, तो वहां पे बहुमत के द्वारा, बहुमत से या बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा दूसरी भाषा को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 347 में, मतलब वहां पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? और भाषाओं को ला सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा वहां पे और भाषाएं मर्ज की जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। जैसे बाह्य आक्रमण का मतलब बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, जो अंदर की अशांति, मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। राज्य की रक्षा करने को संघ के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 355 में है। ठीक, नेक्स्ट, किस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने पर, जैसे हम देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है यदि वह सफल हो रहा है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 356 में आता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति क्या है, वहां पे अपना शासन ला सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, वह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। ठीक है, यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है किसी राज्य में तो वहां राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 356 में है। नेक्स्ट, संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखिए, जो
संसद है उसको संविधान में किसी भाग में अगर संशोधन करना है, ठीक है, संशोधन करना है तो वह कौन से अनुच्छेद में आता है, तो वह अनुच्छेद 368 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो है आर्टिकल 370। विशेष स्थिति का दर्जा जो दिया गया था मतलब जम्मू कश्मीर को, तो वह अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 370 में लिखा गया है। उसको आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति को बोर्ड स्थापित करने का अधिकार। जैसे राज्यों के विशेष क्षेत्र, जैसे राज्य में कोई एक क्षेत्र स्थापित करना है क्षेत्रों के विकास के लिए, जैसे किसी राज्य में किसी क्षेत्र का विकास करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति उसमें एक बोर्ड स्थापित कर सकता है। बोर्ड का मतलब वहां पे लोगों को ला सकता है, वहां पे राष्ट्रपति के द्वारा बताया जा सकता है कि ऐसे ऐसे वर्क करना है, और वहां पे जो होते हैं वो उस तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा कहे गए बातों को का अनुसरण करके चलते हैं। तो यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 371 में लिखा गया है, ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान है। जैसे देखिए, राष्ट्रपति को संविधान का हिंदी भाषा में जो अनुवाद कराने का अधिकार है, तो यह कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, यह अनुच्छेद 394 मतलब 394 क में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के हिंदी भाषा का अनुवाद, मतलब उनको अधिकार है कि वह हिंदी भाषा का अनुवाद करा सकते हैं। सिर्फ यह राष्ट्रपति को है, ठीक है, और किसी को नहीं है कि संविधान में किसी और भाषा में, अब हमारे संविधान को किसी और लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो वह अनुवाद करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है, ठीक। तो ये रहे हमारे 12 क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, आप लोगों के एग्जाम में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करिए, जिससे कि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो हम ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय।